क्वाड देश अब चीन के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए हैं। अमेरिका में 24 सितंबर को क्वाड की पहली इन पर्सन समिट होने जा रही है। वॉशिंगटन में होने वाली इस समिट की मेजबानी पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण भी देंगे। समिट में 12 मार्च को ही क्वाड की वर्चुअल बैठक में तय किए गए एजेंडों की तरक्की पर बात की जाएगी। इसके अलावा कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, नई तकनीकें, साइबर स्पेस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त रखने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। ऐसा पहली बार है जब चारों देश एक साथ इन पर्सन बैठक करने जा रहे हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा विदेश दौरा है। अब आइए थोड़ा बात करते हैं कि पिछले मीटिंग में क्या हुआ था। पिछली बार जब क्वाड की बैठक हुई थी तो उसमें क्या क्या हुआ था। पिछली क्वाड बैठक 12 मार्च 2021 को वर्चुअली हुई थी। यह क्वाड की पहली बैठक थी। इसमें चीन को कई मोर्चों पर घेरने की रणनीति बनाई गई थी। चीन की वैक्सीन पॉलिसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने गरीब देशों को वैक्सीन सप्लाई करने पर सहमति जताई थी। चारों देशों ने वैक्सीन बनाने के अपने संसाधनों को साझा करने पर सहमति जताई थी। इसका मतलब यह है कि चारों देशों के पास वैक्सीन बनाने की जो क्षमताएं हैं उन्हें और बढ़ाया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। हम साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने, धर्मनिरपेक्ष, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं इस पॉजिटिव विजन को भारत के प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम के विस्तार के रूप में देखता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि यूएस इंडो पैसिफिक में सभी सहयोगियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया मैकेनिज्म लाने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने नमस्ते के साथ अपने भाषण की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में इंडो पैसिफिक एरिया ही दुनिया की तकदीर का फैसला करेगा। इसके लिए इस रीजन के कई देशों को साथ आकर काम करना होगा। इस मीटिंग में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि क्वाड को लेकर मैं इमोशनल हूं। हमारा कमिटमेंट फ्री हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर है। हम इस इलाके में शांति और स्थिरता चाहते हैं। इसके लिए चारों देशों का साथ जरूरी है। अच्छा, आप थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये क्वाड है क्या। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक अनऑफिशियल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। इसका गठन 2007 में हुआ था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री केविन रूड ग्रुप से हट गए थे। तब से ग्रुप एक्टिव नहीं था। चीन के बढ़ते वर्चस्व को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में यह ग्रुप फिर से एक्टिव हुआ। जो बाइडेन के व्हाइट हाउस प्रवेश के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिका यात्रा तय हो गई है। अमेरिका 24 सितंबर को पहली बार 4 देशों के समूह क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेंगे। कोरोना काल में यह व्यक्तिगत उपस्थिति वाला पहला क्वाड सम्मेलन होगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की पहली आमने सामने की मुलाकात भी होगी। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुखसती और तालिबान के सत्तासीन होने के बीच इस शिखर सम्मेलन का महत्व बढ़ गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सम्मेलन की तारीख तय होने के साथ ही अमेरिका ने तालिबान से नजदीकियों पर पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर समीक्षा करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों सहित तालिबान को पालता पोसता रहा है। दूसरी तरफ आतंकरोधी गतिविधियों में हमारा भी सहयोग कर रहा है। वह लगातार 2 नाव की सवारी कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की भूमिका पर गौर करेगा। यह भी देखेगा कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में किस तरह की भूमिका में होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की साधारण सभा को भी संबोधित करेंगे। इसमें 100 से अधिक देशों और सरकार के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। कोरोना महामारी के कारण 2020 में यह बैठक ऑनलाइन हुई थी। ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्षकों
ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशिहिदे सुगा के साथ हिस्सा लेंगे। संगठन का चौथा सदस्य अमेरिका है। वहीं क्वाड पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दूसरे देश को निशाना बनाने के इरादे से बने संगठनों का भविष्य नहीं है। सीनियर रिसर्च एसोसिएट राजीव नयन ने कहा कि बाइडेन का यह पहला क्वाड सम्मेलन है और वह इसे ऐतिहासिक बनाना चाहेंगे। भारत कोविड-19 लड़ाई में अमेरिका सहयोग चाहता है, जबकि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बाइडेन प्रशासन का जोर है। साइबर सुरक्षा और उदीयमान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग चारों क्वाड देशों के लिए साझा हित का मामला है। भारत इस शिखर बैठक में उन्नत टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए बुनियादी सहमति का लक्ष्य लेकर चल रहा है। क्वाड के देश इस मामले में अपने संसाधन एकजुट कर चीन का काउंटर करना चाहेंगे। बाइडेन के प्रेस सचिव ने भी स्पष्ट किया है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर साझा प्रतिबद्धता जाहिर करने का यह उपयुक्त समय है। चीन का नाम लिए बिना क्वाड के देश इस बारे में खुलकर अपनी राय रखेंगे। इस बार अफगानिस्तान की वजह से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनकी भारत यात्रा के दौरान कई मसलों पर खुलकर अपने विचार साझा किए। क्वाड को लेकर उन्होंने कहा कि यह मिलिट्री लाइन पर बना ग्रुप नहीं है, बल्कि इसमें वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर समान विचारधारा वाले लोकतंत्र एक साथ आए हैं। चीन लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि क्वाड का गठन बीजिंग को टारगेट करने के लिए हुआ है। इस पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन चीन को टारगेट करना है। यह दुनिया को वायरस से छुटकारा दिलाने की कोशिश है। इसी के साथ आज का न्यूज़ समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ। धन्यवाद।